जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से पहले आप लोगों को एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ और फिर एक छोटी सी टॉपिक पर थोड़ा सा बात करेंगे हम। तो ये जो डिवोटी हैं, इनका एडमिशन नहीं हो रहा था। क्लास 11th में इन्हें एडमिशन लेना था DPS में, एंड आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ आपको एक ही बार पेमेंट करना है वहाँ आपको एडमिशन फ़ी एक बार पे करना ही पड़ेगा। अब पूरे अप्रैल कुछ हो नहीं पा रहा था। लास्ट ईयर गुरु पूर्णिमा का जब टाइम आया तो तब तक इन्हें लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। गुरु पूर्णिमा के 15 दिन पहले भी ये बहुत परेशान थी, पर बाबा ने संदेश में कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, विद इन अ मंथ तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट तक इन्हें लगता रहा कि अब नहीं हो पाएगा और कहीं और देखना पड़ेगा या जो भी है। एंड यू विल नॉट बिलीव, ऐसा हुआ, ऐसे पैसे अरेंज होते चले गए कि 49,300 रुपीज़ इन्हें पे करना था, और वो एग्जैक्ट अमाउंट गुरु पूर्णिमा वाले दिन इनके हाथों पर रखा हुआ था। और बाबा गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही इनका एडमिशन करवा कर इन्हें सिग्निफाई करवा दिए कि देख, तुझे ज़रूरत थी, मैंने आज तेरा एडमिशन भी करवा दिया। गुरु पूर्णिमा पर बाबा ने इन्हें ये आशीर्वाद दिया। ये था एक छोटा सा पर बहुत प्यारा अनुभव, किसी की ज़िंदगी का अनुभव था भाई। किसी का 11th-12th है, किसी के करियर का सवाल है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना सुंदर, कितना उनके लिए कितनी बड़ी बात थी कि बाबा उनका एडमिशन उनके मनचाहे जगह पर करवा दिए। और पैसों के कारण बाबा कभी रुकने देते नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, जहाँ आपकी इच्छा होगी ना, बाबा आपको वहाँ करवा ही देंगे। इसी के साथ अब मैं आती हूँ एक छोटे से टॉपिक पर। शिरडी ज़रूर जाइए, अगर मौका मिले जिन लोगों को, तो शिरडी जाइए। बाबा के 11 वचनों में लिखा है, जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, मैंने ऐसे डिवोटीज़ को देखा है जो यहाँ हमारे पटना में रहते हैं, एंड वो महीने में एक बार शिरडी होकर आते हैं, एवरी मंथ वंस। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही रनिंग बिज़नेस है, जिसमें उन्हें बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो शिरडी जाते हैं एवरी सिंगल मंथ। तो मतलब ऐसा लोग का होता है ना कि हम साल में एक बार चले गए, ऐसा तो नहीं। मैंने उनका ना वो डिज़ायर, वो पागलपन बाबा के लिए, वो नशा बाबा के लिए देखा है। एंड उनको बाबा ने इतना प्रोग्रेस कराया, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ लाकर बाबा रख दिए। इतना प्रोग्रेस होता रहा विद द ईयर्स पासिंग बाई। देखिए, एक सेकंड में ऐसे मतलब सोचा और एक सेकंड में मिराकल हो गया, ऐसे नहीं होता है। श्रद्धा और सबूरी रखिए। वो सबूरी रखवाते हैं तो वो उससे कुछ सिखा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ताकि आप उतने एक्सपीरियंस्ड हो जाओ कि आप वो चीज़ ले पाओ। ठीक है, तो उनमें भी इतना इतना विश्वास था कि कुछ हो या नहीं, वो शिरडी दौड़ कर आते थे। और शिरडी दौड़ने का वो अंजाम हुआ कि वो बिज़नेस भी उनका चलने लगा, वो दुकान भी उनका हो गया, और आज उन्हें सोचना नहीं पड़ता है। मतलब टुडे ही इज़ फिल्दी रिच, आज सोचना ही नहीं पड़ता है। एक समय था जब बस शिरडी जा कर आते थे। तो बस बात यही है ना कि मौका मिले तो बाबा की शिरडी जाइए। शिरडी नहीं जा सकते हैं, बाबा की मंदिर जाइए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी हम सब कोशिश कर सकते हैं, सच्ची कोशिश ज़रूर कीजिएगा शिरडी जाने की। वहाँ की धरती में ही बहुत आशीर्वाद है। आप समाधि मंदिर के अंदर तक पहुँचेंगे या नहीं, ये तो बाबा की मर्ज़ी होगी। इवन शिरडी पहुँचेंगे कि नहीं, ये भी बाबा की ही मर्ज़ी होगी। बट द मोमेंट यू लैंड ऑन शिरडी ना, आप एक अलग ही वाइब में चले जाएंगे। वो जो वाइब्रेशन वहाँ है, बात कुछ तो ख़ास है शिरडी में। ऐसे ही थोड़ी उसे कहते हैं कि वो इस शहंशाह का दरबार है, बहुत ख़ास है। ज़रूर जाइए, जिन्हें मौका मिल रहा है वो शिरडी जाइए। इफ़ यू आर प्लानिंग अ शिरडी ट्रिप, उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कीजिए। हर बार जब आप शिरडी जाएंगे ना, आपका कुछ ना कुछ कष्ट दूर होता जाएगा, ये रिकॉर्ड है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जो बाबा के शरण में जाता है ना, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो खाली हाथ लौटा हो, जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई हो। नहीं नहीं नहीं, सबकी इच्छा पूरी होती है, सबकी इच्छा पूरी होती है, सबकी झोली भर देते हैं बाबा। हर किसी का ये रिकॉर्ड है, बाबा ने अपने वचन में कह दिया है कि अगर कोई ऐसा भक्त है जिसकी इच्छा पूरी नहीं है, तो आके, नहीं हुई है तो आके मुझे बताए। तो जब बाबा ने वचन दे दिया है कि सहायता
आकर मांगो और मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। जब बाबा इज़ रेडी टू गिव दैट, तो बस उस चीज़ को अवेल कीजिए। जाइए बाबा की शिरडी, जाइए बाबा के मंदिर, जाइए। बाबा के मंदिर जाने आने से क्या होगा ना कि आप बाबा से जुड़ते जाएंगे। आप ऑफिस रोज़ जाते हैं तो आपको आपके काम की जिम्मेदारी मालूम है। उसी तरह जब आप शिरडी बाबा के मंदिर रोज़ जाएंगे तो आपको बाबा से भी आप जुड़ते जाएंगे। ठीक है, वो अटैचमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अटैचमेंट होनी शुरू होती है। तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं या आज तक नहीं गए हैं, कहीं और का प्लान कर रहे हैं, शिरडी जाइए। देखिए इतने लोग शिरडी जाते हैं हर दिन, इतने लोग विजिट करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने जा रहे हैं, मैं आंखों से देख रही हूँ। पागल नहीं है ना, मतलब ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं, कुछ तो है। और देखिए इंसान है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ बाबा के लिए चले जाएंगे या सिर्फ सुकून और शांति के लिए चले जाएंगे। बिजनेस के लिए भी जाते हैं, सच बोल रही हूँ, पैसे के लिए भी जाते हैं। एंड साफ बोलते हैं कि हाँ हमें चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई संत तो है नहीं कि हम भगवा धारण करके एकदम से बैठ जाएंगे, हमें सब कुछ चाहिए। जाइए वहाँ, जाइए। वो जाते हैं लोग, बार बार हर महीने महीने दौड़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको बाबा ने वहाँ से बिज़नेस शुरू किया, और अगर वो वहाँ दर्शन लेते हैं तो ही उनका बिज़नेस अच्छा चलता है। जिस महीने नहीं लिया उस महीने बिज़नेस थोड़ा डाउन होगा। ये चीज़ मुझे कोई अन्य भक्त बता रहे थे, एंड बाद में मैंने ये चीज़ जब कोरिलेट किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि अरे यही चीज़ तो ये जो जिनको मैं देख रही हूँ उनके साथ भी तो यही केस है कि वो कुछ हो या नहीं हो, शिरडी एकदम भागेंगे हर महीने। तो कुछ खास है। देखिए हर कोई जा रहा है, हर इंसान जाता है। कुछ लोग हर महीने महीने दौड़ते हैं, आखिर क्यों? कुछ बहुत बड़ा आशीर्वाद है वहाँ। बस एक भरोसा होना चाहिए। ठीक है, भरोसा के लिए जा सकते हैं तो जाइए, भरोसा नहीं है तो टेस्ट करने के लिए ही जाइए, और बाबा आपको टेस्टिंग में भी आशीर्वाद दे देंगे। कुछ नहीं तो मेरे कहने पर जाइए, पर शिरडी ज़रूर जाइए। बस आज के लिए इतना ही, बहुत फोर्स कर दिया मैंने। जब टाइम मिले तो जाइए, नहीं जा सकते हैं बाबा के मंदिर जाइए, जो भी आपके आसपास हो, आगे वो सब संभाल लेंगे। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।